नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके संग में जिसमें से फिर वही बात, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में जरूर आएगा और वो है हेपेरिन। हेपेरिन हेपेरिन आपके कंसेप्ट ऑफ व्यू पे क्लियर होना चाहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर एक ही साथ एक ही जगह पर क्लियर करवा दूंगा। तो हेपेरिन को लेकर के सबसे पहला टर्म जो बनता है वो बनता है हेपेरिन टर्म कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे हेपेरिन टर्म आया हेपेरा से। हेपेरा इज अ लेटिन वर्ड, ठीक है। हेपेरा एक लेटिन वर्ड है, तो हेपेरा को अपन बोलते हैं लिवर। तो ओवरऑल बोले कि हेपेरिन कहाँ पर फॉर्म्ड होता है, तो याद रखना है हेपेरिन फॉर्म्ड होगा साहब कहाँ पे, लिवर में फॉर्म्ड होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया आपके सामने। दूसरे नंबर पर हेपेरिन से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा कि हेपेरिन जो है ये किससे बन करके मिल करके बना होता है, तो आपको डेफिनेटली बोलना है ये बॉडी के अंदर मास्ट सेल के द्वारा प्रिपेयर होता है। किसके द्वारा? मास्ट सेल्स के द्वारा प्रिपेयर होता है, जो कि लिवर में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि जो हेपेरिन है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप बोलेंगे ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर आता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर आता है, ठीक है। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे आप स्टोर करते हैं और आप रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर भी। नेक्स्ट नंबर पे हेपेरिन जो रहेगा वो एक एंटी कोगुलेंट की तरह वर्क करेगा। बेसिक सभी चीज़ों को मैं आपके सामने क्लियर करता चलूंगा कि हेपेरिन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनते हैं। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि हेपेरिन में आपको अभी तक मैंने क्या क्या बताया, हेपेरिन में मैंने आप लोगों को बताया कि यह एक एंटी कोगुलेंट होता है, मास्ट सेल होता है, लीवर के द्वारा बनता है। हेपेरा एक हेपेरिन हेपारा टर्म से लिया गया एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे कि ये मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो याद रखना इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। इसका मोड ऑफ एक्शन होगा ये एंटी थ्रोम्बिन इफेक्ट देता है बेटा। कौन सा? एंटी थ्रोम्बिन इफेक्ट देता है, एंटी थ्रोम्बिन इफेक्ट देता है। याद रखना थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट नहीं बोल रहा हूं। थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट तो कौन देता है? थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट तो आपका देता है कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, राइट। अब अगर बात की जाए कि जो आपका हेपेरिन है वो यूज किस में किया जाता है, तो आप बोलेंगे इट इज यूज्ड इन वाइवो एंड विट्रो ऑल्सो। वाइवो एंड विट्रो दोनों के अंदर ये यूज किया जाता है। वाइवो विट्रो भी आपसे बेसिकली एग्जाम में पूछा सकता है। वाइट्रो का मतलब होता है लैब और वीवो का मतलब होता है हॉस्पिटल, मतलब ये हॉस्पिटल में भी यूज आएगा और लैब में भी यूज आएगा। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि हेपेरिन को लेकर के कि ये तैयार किससे होता है, तो याद रखना ये रिकमेंडेड डीएनए टेक्निक के द्वारा प्रिपेयर करा जाता है। हर लाइन जरूरी है, कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है, पूरा वीडियो को देखना है, समझना है और नोट्सों को मेंटेन करना है अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों से पूछा जाए हेपेरिन को किस माध्यम से देते हैं, रूट क्या रहेगा, तो आप लोगों को याद रखना आईवी रहेगा, एससी रहेगा। आईएम देने की गलती मत कर देना। याद रखना ये आईवी भी लगता है, एससी भी लगता है। एससी के लिए अगर बोला जाए, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, अराउंड द अम्बिलिकस ये लगता है, 1 इंच अराउंड द अम्बिलिकस ये लगता है और इसके अंदर 5/8 इंच की निडल यूज होती है। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। 5/8 इंच की निडल यूज करेंगे आप लोग इसको एडमिनिस्टर करने के लिए। और एक आपके पास में हेपेरिन आता है, उसे बोलते हैं LMWH, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। LMWH लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, जो कि आपकी 90 डिग्री के ऊपर लगता है। ये प्रीफिल्ड सिरिंज यूज्ड होता है। इसके एक एम्प्यूल में 5 ml के अंदर तकरीबन आपके पास में यूनिट के अंदर आपके पास में हेपेरिन प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं? 5000 यूनिट करीब आपके सामने क्या होता है, 1 ml में 5000 होता है, तो 25000 यूनिट करीब क्या होगा आपके पास में हेपेरिन प्रेजेंट होगा। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट नंबर पे बात कर रहे हैं आप लोगों से, ये बेसिक चीजें हैं आपके पास में, बेसिक चीजें। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो आपके पास में एंटीडोट रहेगा बच्चों, क्या रहेगा? एंटीडोट रहेगा। यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा एंटीडोट क्या रहेगा, तो आप लोगों को याद रखना भाई एंटीडोट तो अपन को अच्छी तरीके से पता ही रहना है। मैं बेसिकली हाईलाइट कर रहा हूं, जो कि ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, वो बोलेंगे आप प्रोटामिन सल्फेट।
क्या रहेगा? प्रोटामिन सल्फेट रहेगा। इसका एंटीडोट क्या रहेगा? प्रोटामिन सल्फेट रहेगा। इसमें भी आप लोग याद रखना, इसमें भी आप लोग याद रखना कि प्रोटामिन सल्फेट जो क्या है, प्रोटामिन सल्फेट क्या है, ये क्या है? इसका एंटीडोट है। एंटीडोट का मतलब जब हेपेरिन की टॉक्सिक इफेक्ट से ज्यादा, टॉक्सिटी इफेक्ट के ऊपर आप लोग जब ड्रग देते हैं तो टॉक्सिटी करती है, तो वहां पर उसका एंटीडोट दिया जाता है, और ये इसका एंटीडोट रहेगा प्रोटामिन सल्फेट। और इसके अंदर भी आप लोग को याद रखना है रेंज क्या रहेगी? 1 mg पर 100 यूनिट। इसका मतलब क्या है? अगर 100 यूनिट की अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो आप लोग 1 mg प्रोटामिन सल्फेट को एडमिनिस्टर करेंगे, राइट? आप लोगों को क्या करना है? 1 mg प्रोटामिन सल्फेट को अगर आपने 500 यूनिट दे दी तो अपने आप समझ जाइएगा आप लोग कितने देंगे। आप लोग डेफिनेटली 5 mg देंगे। तो आप यार 1 mg पर 100 यूनिट के ऊपर आप लोगों को एंटीडोट यूज करना है, और वो क्या है आपके पास में? प्रोटामिन सल्फेट का है। अगर और बात करने की कोशिश करें आप लोगों से हेपेरिन को लेकर के, तो हेपेरिन आगे की तरफ आप लोगों के पास में, हेपेरिन आगे की तरफ अगर बात करें तो ये प्रोफाइलैक्सिसली यूज्ड किया जा सकता है डीबीटी में। किसमें? प्रोफाइलैक्सिसली यूज्ड किया जा सकता है डीबीटी के पेशेंट के अंदर। याद रखना है, जो बेसिक चीजें बता रहा हूं आप लोगों के लिए मैं, वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर पे हेपेरिन का मोड ऑफ एक्शन। हेपेरिन का मोड ऑफ एक्शन कितने टाइम में, टाइम ऑफ एक्शन कितना रहता है? टाइम ऑफ एक्शन कितना रहेगा? तो याद रखना ये विदिन 2 मिनट के अंदर, मैं दोबारा बोल रहा हूं 2 मिनट, 2 से 4 मिनट के अंदर ये एक्शन देता है बच्चों। रैपिड एक्शन होता है 2 से 4 मिनट के अंदर एक्शन देता है, और लास्ट रहता है 4 से 6 घंटे के लिए। कितना? लास्ट 4 से 6 घंटे के लिए इसका एक्शन बना रहेगा। तो याद रखना, अगर आप इसको अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, जस्ट बिफोर, अगर आप लोगों को ऑपरेशन से पहले इसको रोकना है, तो यहां पर याद रखना विदहोल्ड द मॉर्निंग डोज ऑफ हेपेरिन। क्योंकि इसका इफेक्ट कितने घंटे तक रहता है? 4 से 6 घंटे तक इफेक्ट रहता है, और ये रैपिड एक्शन होता है। रैपिड एक्शन का मतलब याद रखना, इसका आप देते ही कितनी देर में इफेक्ट दे देगा? ये विदिन 2 to 4 मिनट के अंदर ये इफेक्ट को आप लोगों को दिखा देगा। समझ रहे हैं? नॉर्मल छोटी छोटी सी बातें आप लोग को याद रखनी है, ये सभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, इस चीज का मेरा विश्वास है, और विश्वास से ही दुनिया कायम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर बात करने की कोशिश करें हेपेरिन को लेकर के, तो इसमें कभी भी आप लोग को आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेरिन कभी भी मसाज नहीं करना है, कभी भी डू नॉट एस्पिरेट करना है। कभी भी आप लोगों को याद रखना, डू नॉट मसाज और डू नॉट एस्पिरेट का कंसेप्ट याद रखना। डू नॉट मसाज एंड डू नॉट एस्पिरेट, ये आप लोगों को याद रखना है कि ना तो मसाज करते हैं, ना ही क्या करते हैं, एस्पिरेट की कंडीशन को करते हैं। बाकी का अगर आप पूछे आप लोगों से कि हेपेरिन को एज ए वायल के अंदर अपन कौन से वायल में यूज करते हैं, तो ये भी आप लोगों के पास में एक फिक्स लाइन क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हेपेरिन को एज ए वायल, ब्लड सैंपल वायल के अंदर अपन ग्रीन कलर के टॉप वायल में, ग्रीन टॉप वायल में यूज करते हैं, ग्रीन टॉप वायल में यूज करते हैं, और उसके अंदर कंपोनेंट की तरह यूज होता है सोडियम हेपेरिन और लिथियम हेपेरिन। क्या यूज होता है? सोडियम हेपेरिन और लिथियम हेपेरिन की तरह अपन इसको ब्लड सैंपल वायल के अंदर भी यूज कर लेते हैं। और अगर बात करने की कोशिश करें इसको और किस में यूज करते हैं, तो याद रखना है बेटा आप लोगों को कि इसको अपन लोग डेफिनेटली सेंट्रल वीनस प्रेशर या सेंट्रल लाइन को फ्लश करने के लिए, सेंट्रल लाइन को फ्लश करने के लिए 1:1 रेशियो पे भी आप लोग क्या करते हैं? हेपेरिन को यूज कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? डायलिसिस को फ्लश करने के लिए भी आप लोग यूज में ले लेते हैं। किसको? डायलिसिस को फ्लश करने के लिए भी आप लोग यूज में ले लेते हैं। डायलिसिस की मशीन में भी आप लोग फ्लश करने के लिए यूज में ले लेते हैं। वैसे तो स्ट्रेप्टोकाइनेस से करते हैं, लेकिन डायलिसिस फ्लश में भी आप लोग यूज में ले लेते हैं। और अगर बात करने की कोशिश करें तो एबीजी एनालिसिस में भी, एबीजी एनालिसिस में भी आप लोग हेपेनराइज्ड सिरिंज ही यूज में लेते हैं। एबीजी एनालिसिस में भी आप लोग हेपेनराइज्ड सिरिंज ही क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और क्या रहेगा? डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म रहेगा, पल्मोनरी
एम्बोलिज्म रहेगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहेगा, और क्या रहेगा, और रहेगा हार्ट लंग्स मशीन के अंदर, हार्ट लंग्स मशीन के अंदर भी आप लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। समझ रहे हैं, बेसिक बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो आप लोग को पता रहना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। अगर हम और बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, हेपेरिन के कारण से हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है बच्चों। क्या होता है, हेपेरिन के कारण से हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, HIT, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मतलब ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। तो इसी में भी आप लोगों को एक क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना, सेंट्रल लाइन स्पेशल टाइप का ग्रॉसॉन्ग, इसके अंदर आप लोग पेशेंट में हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट के अंदर आप एक स्पेशल सेंट्रल लाइन यूज करते हैं टनल में, वो भी ग्रॉसॉन्ग, क्योंकि यहां पर आप लोग को फ्लश करने के लिए हेपेरिन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप लोग किससे कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन से फ्लश कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आप लोगों से अगर पूछा जाए कि हेपेरिन इंड्यूस्ड हाइपरकैलेमिया भी होता है क्या, क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, हेपेरिन इंड्यूस्ड, एक कंसेप्ट और बनता है आप लोग के सामने, हेपेरिन इंड्यूस्ड हाइपरकैलेमिया। तो बिल्कुल याद रखना, हेपेरिन को देने के कारण से हेपेरिन इंड्यूस्ड हाइपरकैलेमिया भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। समझ रहे हैं बात को। अब आप लोगों को सिंपल सा बेसिक टर्म समझना है कि क्या होगा, हेपेरिन इंड्यूस्ड हाइपरकैलेमिया का कारण क्या होगा, हेपेरिन देने से एल्डोस्टेरोन का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब एल्डोस्टेरोन का वैल्यूएशन कम हो जाएगा तो पोटेशियम एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगा एंड डेफिनेटली हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। तो यहां पर याद रखना, हेपेरिन के कारण क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन क्या हुआ, कम हुआ, और एल्डोस्टेरोन की कमी हुई तो पेशेंट में क्या हुआ, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हुई। छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आप लोगों को जरूर याद रखनी है। अगर और बात करें और क्या हो सकता है, तो याद रखना हेपेरिन के कारण से, हेपेरिन के कारण से पेशेंट में एलॉप्सिया भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एलॉप्सिया भी हो सकता है, बट ये रेयरली होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं, ये रेयरली होते हैं लेकिन होने की संभावना रहती है। ये माइन्यूट चीजें हैं जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए। समझ रहे हैं। अगर आप लोगों से और पूछा जाए कि और क्या हो सकता है हेपेरिन को लेकर के, और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि हेपेरिन के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आप लोगों को याद रखने हैं, दिमाग में रखने। अब हेपेरिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा भाई, जहां पर ब्लीडिंग की टेंडेंसीज रहेंगी वहां पर आप लोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगे। तो यहां पर वो तो पीछे की तरफ तो यूज थे, यहां पर कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो पीछे की तरफ क्या था, वो थे सारे के सारे यूजेस। ये क्या है भैया, ये है यूजेस, यूज है हेपेरिन के। ये अगली स्लाइड के ऊपर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जितने भी ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। समझ रहे हैं। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर जो एस्प्रिन ले रहा हो, कोई व्यक्ति है जो एस्प्रिन ले रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति है जो NSAIDs ले रहा हो, तो उसके अंदर हेपेरिन देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे साहब, लेने के देने पड़ जाएंगे। हीमोफीलिया का कोई पेशेंट है, हीमोफीलिया का कोई पेशेंट है, बिल्कुल नहीं देंगे साहब। ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं, डिफरेंट टाइप की ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं, इसमें आप देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे साहब। ब्लीडिंग टेंडेंसीज है, इसके अंदर भी आप लोग बिल्कुल नहीं देंगे। डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हुआ, ये सब कंडीशंस में, डेंगू, चिकनगुनिया हुआ या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हुआ, इन सब कंडीशंस में आप लोग क्या देंगे, हेपेरिन को बिल्कुल भी नहीं देंगे, एक प्रकार से अवॉइड कर देंगे। हाँ, एक चीज याद रखना है आप लोगों को, हेपेरिन एक सेफ ड्रग होती है, किसके लिए, हेपेरिन एक सेफ ड्रग होती है प्रेगनेंसीज के लिए। हेपेरिन एक सेफ ड्रग होती है प्रेगनेंसीज के लिए। तो ये मैंने आप लोगों के सामने शॉर्ट टाइम के अंदर हेपेरिन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं वो एक ही जगह पर, एक ही साथ एक जगह पर लिख दिए हैं। ये आप लोगों को तरीके से नोट्सों को मेंटेन करना है, क्योंकि हेपेरिन का क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर हो स्टेट गवर्नमेंट, जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। वो ये पूछ लेगा इसको IM देते हैं नहीं देते हैं, वो बोलेगा अपन इस प्रकार से सिनेरियो बन जाएगा, कोई पेशेंट का कोई असिस्टेंट है और वो कोई जूनियर नर्स है, वो
इंट्रामस्कुलर देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको इंटरवेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हेपेरिन को इंट्रामस्कुलरली नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, जरूरी होती हैं, आप लोगों को ये एक बार के लिए जरूर से तरीके से समझ करके और नोट्स को मेंटेन करना चाहिए। इसी प्रकार आप लोगों को अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी, उत्कर्ष परिवार का आपको याद रखना है कि होली हंगामा ऑफर जस्ट आपके सामने कंप्लीट होने को है 9 to 22 मार्च, मतलब आज की डेट पे लास्ट डे है 22 मार्च। और आपको याद रखना है कि उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग के सभी एग्जाम्स जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं और टेस्ट सीरीज है सभी पर वो अप टू 90% तक का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस अप टू 100% तक का कैशबैक भी आप लोगों को मिल रहा है। तो डोंट मिस द चांस। और याद रखना सभी जो पेड स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इस कोर्स के स्टूडेंट हैं, उनको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है होली सॉरी कूपन कोड अप्लाई करने पर। एक मास्टर पास की फैसिलिटी उत्कर्ष परिवार लेकर के आ रहा है हंगामा ऑफर के अंदर। इसके अंदर डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ की ड्यूरेशन के लिए आप लोगों को सभी प्रकार के जो एग्जाम्स हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, CHO का एग्जाम है, स्टाफ नर्स का एग्जाम है, ENM GNM का एग्जाम है, वो आपको इस ड्यूरेशन के अंदर ऑफर प्राइस के अंदर आपको मिल जाएंगे सॉरी। और ये आपके सामने रहेगा होली हंगामा ऑफर में 9 से 22 मार्च तक। इस ड्यूरेशन में आप लोगों को सभी ऑफर कोर्सेज मिल रहे हैं एक ही पैक के अंदर। ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, MCQ बैचेस, EPDF, DPP एंड क्लास PDF। तो मुझे लगता है कि ये जो मास्टर पास है ये आपके लिए एक जबरदस्त सुनहरा मौका है, जो कि आप लोगों को जरूर होली हंगामा ऑफर के अंदर ही आपको परचेस करना चाहिए। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के YouTube चैनल से। थैंक यू सो मच।